आज का शुभ पंचांग आश्विनी मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी बुधवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 9 अक्टूबर 2024। आज षष्ठी दोपहर को लगभग 12:15 बजे तक की है। तत्पश्चात सप्तमी। आज का विशेष दिन छठा नवरात्रा, सरस्वती आवाहन, गंडमूल, कल्प आरंभ, सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि धनु, दिशा शूल उत्तर, अग्निवास, पृथ्वी नक्षत्र मूल। ब्रह्म मुहूर्त 4:52 से 5:41। राहु काल का समय दोपहर को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। कल सरस्वती पूजा, भद्रा नवपत्रिका पूजा, नवपद ओली प्रारंभ। 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी, महानवमी, मासिक दुर्गा अष्टमी। 12 अक्टूबर को सरस्वती विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, दशहरा, बुद्ध जयंती, आयुध पूजा, सर्वार्थ सिद्धि योग। 13 अक्टूबर को भद्रा पंचक, माधवाचार्य जयंती, पापाकुशा एकादशी, समार्थ व्रत, विद्या प्रारंभ का दिन। 14 अक्टूबर को भद्रा पंचक, गौण पापाकुशा एकादशी व्रत वैष्णव। 15 अक्टूबर को प्रदोष व्रत। 16 अक्टूबर को रोज कोजागार पूजा, शरद पूर्णिमा। कोजागार पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए मनाया जाता है। राम जय श्री राम। मैं ईश्वर वानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग बताता हूँ। उस तत्पश्चात आपको तत्व रामायण के कुछ शब्द सुनाता हूँ। हमारी कथा चल रही है भक्ति के 9 साधन, जहाँ मंत्र पूरा हुआ कि ठाकुर जी को भोजन भी पूरा करना पड़ता है। ब्राह्मण तो तुरंत ही भगवान को आज्ञा देते हैं, अब हाथ धो डालो। 1 मिनट में भगवान के हाथ धुला देते हैं। भगवान को अभी खाने की इच्छा बाकी है, परंतु भगवान ब्राह्मण के वचनों को आदर देते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। भगवान ब्राह्मण के अधीन रहते हैं। भोजन बंद करके हाथ धो डालते हैं। तुमको कोई भोजन को बुलाए और हाथ और थाल तुम्हारे आगे रखे, प्रायण स्वाहा, अपना अपानाय स्वाहा, व्यनाय स्वाहा ऐसा मंत्र बोले और थाल उठाकर ले जाए, तुम्हारी क्या दशा होगी। तुमको भोजन करने में 15 मिनट लगे तो भगवान भी 15-20 मिनट आरोगेंगे ना। आंख बंद कर रखकर कीर्तन करते करते लाला को मनाओ, प्रभु को आरागो। तुम रोज भावपूर्वक आराओगे तो किसी दिन प्रभु प्रत्यक्ष आरोगेंगे। नामदेव की चरित्र में आता है कि घर में विठलनाथ जी की पूजा होती थी। एक बार नामदेव जी के पिताजी को किसी बाहर गांव में जाना पड़ा। नामदेव जी ने 3 वर्ष के थे। पिता ने पूजा का काम बालक नामदेव को सौंप दिया। पिता समझाते कि बेटा घर के मालिक विठलनाथ हैं, उनकी सेवा किए बिना बगैर खाएगा तो पाप पड़ेगा। इस घर में जो कुछ भी है वह विठलनाथ जी का ही है। ठाकुर को अर्पण न करोगे तो पाप लगेगा, प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे तो दोष नहीं लगेगा। नामदेव ने कहा पिताजी सेवा किस प्रकार की जाती है ये बतलाइए। पिताजी ने कहा बेटा प्रातः काल जल्दी उठना, स्नान करके पवित्र होकर भगवान की प्रार्थना करना और बाद में ठाकुर जी को जी माना, परंतु उसके पहले भोग सामग्री तैयार रखना। ठाकुर जी को स्नान करा के धीरे धीरे झांकी करना, पीछे भगवान का श्रृंगार करना। उसके पश्चात ठाकुर जी को दूध भोग रखना। विठल जी शर्मिले हैं, अनेक बार प्रार्थना करोगे तब विठल जी दूध पिएंगे। पिता ने नामदेव जी की सेवा की समस्त विधि बतला दी। बालक नामदेव ने के मन में बात भर गई कि मूर्ति नहीं प्रत्यक्ष परमात्मा है। प्रातः काल 4 बजे बालक उठा, पिता के बताए हुए प्रणाम से प्रेम से उसने प्रभु की सेवा करनी प्रारंभ की। दूध रखा। नामदेव ने बार बार विठलनाथ जी को मनाया कि विठल तुम तो जगत को जिमाने वाले हो, मैं तुमको क्या जिमा सकता हूँ, तुम्हारा ही तुमको अर्पण करता हूँ। परंतु विठलनाथ दूध नहीं पीते थे। नामदेव विनती करते थे दूध क्यों नहीं पीते हो, जल्दी दूध पियो, तुमको भूख लगी होगी, क्या दूध में खांड कम पड़ी है इसलिए नहीं पीते हो। नामदेव रसोई घर में जाकर खांड ले आए
दूध में फिर से खांड डाली। जीव ईश्वर को मनाता नहीं, इसलिए परमात्मा मानते नहीं। नामदेव मना रहे हैं, बिट्टू तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे आगे माथा फोड़ लूंगा। बालक अतिशय व्याकुल हो गया। बालक का माथा फोड़ने को तैयार हुआ। उस समय परमात्मा ने दूध का कटोरा उठा लिया। आज मूर्ति चैतन्य बनी। नामदेव ने प्रेम से विठुलनाथ जी को प्रसन्न हो गए। विठुलनाथ जी ने दूध पिया और नामदेव को गोद में लेकर उसे भी दूध पिलाया। सेवा मार्ग अति दिव्य है। सेवा करने से सेवक को सुख मिलता है। सेवा से भगवान को क्या सुख मिलता है? वे तो परमात्मा स्वरूप है। परंतु सेवा और स्मरण में से परमात्मा वश में हो जाते हैं। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है। श्री रामचंद्र जी शबरी को भगवान के प्रेम जागृत करने के साधन बता रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने बताया कि किसी संत द्वारा मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके उस मंत्र के साथ मैत्री करो तो प्रभु में प्रेम जागे। मन को मंत्र में रखो। परमात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता तो कदाचित दिखे भी जाए तो उस स्वरूप को भी कोई पकड़ नहीं सकता। 1-2 मिनट या 5 मिनट दर्शन कर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, परंतु परमात्मा के कोई भी मंत्र को पकड़ कर रखो। 8वां साधन बतलाया, सब में मेरे इष्ट देव विराजे हुए हैं, ऐसा भाव रखो। भगवान की अपेक्षा भगवत में अधिक स्नेह रखना चाहिए। तत्व विचार करना ये नवा साधन है। प्रभु ने शबरी को उपदेश दिया कि इन 9 प्रकार के साधन करने से प्रभु में प्रेम जागता है। अरे भक्ति करते करते अंदर से जब ज्ञान स्फूर्त होता है वह ज्ञान स्थिर रहता है। पुस्तकों को पढ़कर बाहर के साधनों से मिला हुआ ज्ञान भूल जाने वाला होता है। पुस्तकों के पीछे पड़े तब विद्वान और प्रभु के प्रेम में परमात्मा पीछे पड़े हैं। वह संत विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। भक्ता एका तीनो मुख्या सक्षास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। शास्त्रों को पढ़कर जो बोले वह विद्वान। प्रभु प्रेम में पागल होकर प्रभु को रिझाने के लिए बोले वह संत अंदर की पोथी पढ़कर प्रभु प्रेरणा से बोलता है। भक्ति द्वारा हृदय शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। इस कारण से अंदर से हृदय से ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। ज्ञान को प्रकट करो। ज्ञान कोई पुस्तक में ही हो ऐसा नहीं, ज्ञान तुम्हारे पास भी है, परंतु इस ज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञान से ढका हुआ है। आकाश में सूर्य नारायण हो फिर भी बादलों से जैसे ढक जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि सूक्ष्म रूप से ज्ञान रहता है, परंतु ये ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। बादल दूर होने पर जिस प्रकार सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा के साथ प्रेम करता है, सेवा स्मरण करता है, उसके अज्ञान का अवतरण दूर हो जाता है और अंदर से परमात्मा स्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। श्री तुलसीदास महाराज ने यहाँ नवधा भक्ति सुंदर रीति से वर्णन किया। नवधा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुन धर्म मन माही। प्रथम भक्ति सत्संग कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे, कपट तज ज्ञान तजी गान। मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील व्रति कहु कर्मा, निरति निरंत सज्जन धर्मा। सातम सम मही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जला आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ये हर्ष नदीना। सुनकर के शबरी को अतिशय आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी को मनुष्य जैसी लीला करते थे। उन्होंने शबरी से पूछा, श्री सीता जी कहाँ है? तुम जानती हो तो मुझे बतलाओ। शबरी ने कहा, नाथ आप तो सर्वज्ञ हो, मैं आपको क्या कहूँ। सीता को रावण ले गया है। सीता जी लंका में विराजी हुई है।
यह पास ही पंपा सरोवर है, वहाँ ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव विराजे हैं, आप वहां पधारो, सुग्रीव के साथ पैतृ करो, सुग्रीव आपकी सेवा करेगा। अब मुझे आपका दर्शन करते करते प्राणों का त्याग करना है। राम जी ने पूछा, तुम्हारी कुछ इच्छा है? शबरी ने राम जी से विनती की, इस पंपा सरोवर का जल बिगड़ गया है, वह सुधारो, आप इसमें स्नान करो और जल शुद्ध हो। एक ऋषि ने शबरी को लात मारी थी, इसलिए ये जल बिगड़ गया था। यह प्रसंग पहले आ गया है। शबरी की महिमा पढ़ने के लिए राम जी ने वहां आए हुए लोगों से कहा, मेरे स्नान से कुछ होने वाला नहीं, इस जल को सुधारने की मेरी शक्ति नहीं। शबरी के चरण धोकर इसको तीर्थ सरोवर में पधराओ तो जल शुद्ध हो जाएगा। राम जी ने लोगों से कहा, तुम शबरी का चरण तीर्थ उसमें पधराओ। शबरी इस जल से स्नान किया, सरोवर का जल अति सुंदर और मधुर बन गया। बाद में श्री राम दर्शन करते करते शबरी ने योगाग्नि में शरीर जला दिया। शबरी कृतार्थ हुई। सियावर रामचंद्र की जय। राम जी ने शबरी का उद्धार किया। इस प्रकार रामचंद्र जी के दर्शन से मुक्ति प्राप्त करके शबरी वैकुंठ सिधारी। परमात्मा का खूब भजन करो, साधु संतों में खूब विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शबरी का चरित्र मनुष्य के लिए आश्वासन रूप है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नवदा भक्ति आज की कथा यहीं पूर्ण हुई। कल हम आपको सुनाएंगे जीव शिव की मैत्री। जीव शिव की मैत्री अध्याय संख्या 53, 53वां अध्याय कल हम आपको सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्रभव सुत बिहारी, दीन दयाल संवारी, हरऊ नाथ संकट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुझसे पाठ करते हुए बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए मैं आप सभी दर्शकों से व राम जी से दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगता हूं। राम।